So now what we'll be doing is just practicing some sums. So you told you are going to start with science, no? what? So you told that we are going to start with science. Yeah, but actually this topic is more important first. So we'll solve some sums. Okay. So now this is given as say 70 degree. So you have to find A, B, C, D, E, F, G. You have to find out all the individual angles. तनु जरा कैमरा चालू करो. हेलो ऋषिकेश, सॉल्व करो. तो सबसे पहले सारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो. ये 70 के साथ कौन कौन करस्पॉन्डिंग है वो जस्ट चेक करो. सबसे पहले 70 के साथ D करस्पॉन्डिंग है. तो एंगल D कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना? 70 डिग्री. 70 डिग्री. श्रुति जरा कैमरा ऑन करना. रक्षिना कैमरा ऑन करो. ओके. तो ये 70 डिग्री. इसका रीजन क्या रहेगा? रीजन विल बी corresponding angles. ओके. अब ध्यान देना. अब ये कितना हो गया? ये बन गया कितना? 70 डिग्री बन गया. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू, एंगल B और एंगल ये 70 डिग्री, व्हाट आर दीज टू? B and 70 So degree. vertically opposite angles. Vertically opposite angles. हेलो तनुष, आवाज नहीं आ रहा है? तनुष, श्रुति, फिर अलीना. yes, हाँ, आवाज नहीं आ रहा. आंसर्स दो. तो एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री. क्या रीजन रहेगा? So vertically opposite angles. Okay, these two angles are vertically opposite. Next, ये 70 और ये F क्या रहेगा? कितना रहेगा? So sorry. This F and this 70 क्या रहेगा? Sir, 70 degrees. ये भी 70 डिग्री आएगा. क्या रहेगा रीजन? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. वर्टिकली ऑपोजिट. चलो, तो हमने ये एंगल भी ढूंढ निकाला, ये एंगल भी ढूंढ निकाला, और दोनों कितने आए? 70 डिग्री आ गए. 70 degrees. अब नेक्स्ट आप चेक करो. नेक्स्ट आप चेक करना, ये एंगल A और ये 70 डिग्री टोटल कितना रहेगा? ये एंगल A प्लस 180 degrees. 180 degree. क्या रहेगा रीजन इसका? So linear pair. लीनियर पेयर रहेगा. Here. ठीक है. ये देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है. ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है. नोटिस करो ये एंगल. अगर आप नोटिस करोगे, ये A प्लस 70 डिग्री ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है. तो एंगल A रहेगा, प्लस 70 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा? So minus 70. Minus 70. माइनस 70. तो टोटल कितना होएगा? 110 110. degrees. 110 degree. चलो, आपको एंगल A भी मिल गया. 110 डिग्री है. चलो, अब बताओ ये 110 और C क्या फॉर्म कर रहे हैं? Vertically opposite angle. Very good. Angle C equal to 110 degree, and here you will write these both are vertically Opposite. opposite. Opposite angles. तो ये C भी मिल गया हमें 110 डिग्री. अब आप बताओ ये 110 और ये G कैसे टाइप के एंगल है? ये 110 और ये G. Corresponding. Angle G is 110 degree because it is corresponding. चलो, G भी मिल गया. में G मिला 110 डिग्री. अब चेक करो ये 110 और E क्या रहेगा? So vertically opposite angles. Vertically opposite angles.
वर्टिकली। ठीक है, अभी ईएन आप और ऋषिकेश आंसर नहीं दोगे, बाकी लोग आंसर दोगे। अभी जिसका कैमरा बंद रहेगा मैं अभी एक एक करके अभी मीटिंग के बाहर डालते रहूंगा, मैं बताऊंगा नहीं अभी किसको, चुपचाप निकाल दूंगा, वापस फिर रिज्वाइन कर लेना। जल्दी लिख लो। तो हमने सारे एंगल्स एक एक करके ऐसे ढूंढ लिए। दिस एंगल विल आल्सो बी, तो सबसे सिंपल टेक्निक क्या रहेगा, आप क्या करो, सबसे पहले लीनियर पेयर से दूसरा एंगल ढूंढ निकालो, उसके बाद सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। ये सबसे पहला काम ये करना, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे जाते हैं। जितना लिखा उतना काफी है, जितना लिखा उतना काफी है, स्क्रीनशॉट ले लो, जितना लिखा उतना काफी। मतलब बहुत सारे सम्स करेंगे अभी। ठीक है, ये ट्राई करना। सेम है, सब एंगल्स को क्या नाम दोगे, ए बी सी डी ऐसा देते रहो, ए बी, एक सेकंड सी डी एफ। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये आपको दिया है 30 डिग्री, ए बी सी डी ई एफ जी। फिर नेक्स्ट दिया है कि ये कितना है, इट इज 120 डिग्री। आपको ए बी सी डी ई एफ जी। वैसे नेक्स्ट आपको दिया है, यहाँ पे ये दिया है 30 डिग्री, ये आपको ढूंढना है, तो ए बी सी डी ई एफ और जी। मतलब बहुत सारे सम्स आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। तो 60 डिग्री मैं एक एक को एक एक सम पूरा पूछने वाला हूँ, तो पूरा सॉल्व करना। एक सम का आई होप क्वेश्चन लिखा रहेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आप लोग एक क्वेश्चन एटलीस्ट क्वेश्चन लिख के रखो। नेक्स्ट सम पे मैं जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख के रखो जल्दी, पहला वाला क्वेश्चन लिख के रखो सब लोग। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जस्ट, भाई वो बना के हुआ रहेगा एक सम। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। 120 यार माइक बंद करना। यस सर। सब एंगल ढूंढना है।
कोई सेकंड क्वेश्चन कर रहा रहेगा तो बता देना तो चल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अलीना बताओ। हाँ ये 30 डिग्री, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ चलो बी कितना रहेगा यहाँ पे बताओ, बी कितना मिला आपको, बी कितना मिला? 30 डिग्री हाँ क्यों 30 डिग्री बताओ, क्या रीजन है 30 डिग्री मिलने का? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर नेक्स्ट चलो बी मिल गया 30 डिग्री। अब नेक्स्ट बी और एफ कैसे टाइप के एंगल से, बी और एफ क्या रहेगा, एफ कितना रहना चाहिए, एफ क्या रहेगा बी एंड एफ? हेलो अली ना, आपको पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करके आंसर दो। चलो ये बताओ, श्रुति बताओ सेकंड क्वेश्चन श्रुति बताएगी। अली ना कैमरा ऑन करना और माइक ऑन करना। हाँ एफ कितना रहेगा 30 डिग्री, वाई कैन यू टेल मी, क्या रीजन है, क्या है? हेलो देखो आप माइक बंद नहीं करोगे जब तक आपको पूरा आंसर कंप्लीट नहीं होता है, तो माइक ऑन करके रखो। श्रुति तब तक आंसर बता देना। सर डी आएगा 120 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके बी 120 डिग्री, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर उसके बाद बताओ एफ बी 120 डिग्री। एफ बी 120 डिग्री पक्का, एफ 120 है? नो सर ई। चेक करो। चलो आपने बी बोला 120 है, अब बी के साथ करस्पॉन्डिंग कौन है, देखो कौन है करस्पॉन्डिंग बी के साथ, बी के साथ कौन करस्पॉन्डिंग? जी जी करस्पॉन्डिंग है, तो जी कितना आना चाहिए 120। तो इधर रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग। चलो जो ये 120 मिला, अब ये 120 है तो ई कितना रहेगा 120 डिग्री क्या रीजन है? वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये भी मिल गया हमें 120। तो 4 एंगल ढूंढा। अब नेक्स्ट आप क्या ढूंढोगे, ये ए ढूंढोगे, तो ए कितना आएगा, कैसे ढूंढोगे ए? ए 120 कैसे ढूंढोगे, ए प्लस 120 कितना आना चाहिए इक्वल टू 180 डिग्री। 180। तो ए वन सॉरी दूसरा वाला एंगल 120 है, तो 180 माइनस 120 आपको देगा ए, तो ए कितना मिलेगा 60 डिग्री। ए मिल गया हमें 60 डिग्री। चलो ए मिल गया 60 डिग्री। अब आप बताओ ए और सी कैसे टाइप के एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये भी कितना आना चाहिए 60 डिग्री। चलो ये मिल गया सी। अब सी और एफ कैसे टाइप के एंगल है, करस्पॉन्डिंग, तो कितना रहेगा एफ 60 डिग्री। 60 डिग्री क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। अब एफ कितना आया 60। अभी एफ और डी कैसे टाइप के एंगल है, एफ और डी एफ और डी परफेक्ट, तो डी कितना आएगा 120। डी एंड एफ वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो अगर ये 60 है तो डी कितना आएगा, एक सेकंड देखो डी और एफ का बात चल रहा है, डी और एफ, तो अगर एफ कितना आया 60 तो बी भी इसका इक्वल टू रहेगा ना, तो बी भी कितना रहना चाहिए 60 आना। तो ये कैसे टाइप के एंगल है, बी और एफ कैसे टाइप के एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट।
वर्टिकली ऑपोजिट। बहुत ही सिंपल है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर। चलो अरीना, माइक ऑन करके रखना, माइक ऑन करके रखो, बंद मत करो। हाँ, आंसर देते रहो। चलो F इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसका रीजन क्या है F 30 आने का? corresponding angle, करेस्पॉन्डिंग। तो इधर मैं CORR लिख रहा हूँ। चलो F और D कैसे टाइप के एंगल है? vertically opposite angle, तो D कितना आना चाहिए? 30 degree, 30। चलो ये आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये आया 30 डिग्री। चलो अब आपने सारे 30 के ढूंढ लिए, अब आपको A ढूंढना है। तो 30 प्लस A कितना आएगा? 30 प्लस A कितना डिग्री आएगा? हेलो सानवी, आगे का सम सॉल्व करो। Okay, sir. हाँ क्या आएगा? ठीक है चलो सानवी बताओ, थर्ड क्वेश्चन। Okay, sir. बोलो। Sir, B 60 डिग्री आएगा। B. क्योंकि क्या क्यों 60 डिग्री? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सर। ठीक है, B 60 डिग्री बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट और सर बी एफ भी 60 डिग्री रहेगा। F भी 60 डिग्री, क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग। चलो E F भी 60 डिग्री। चलो अभी E और 60 डिग्री क्या रहेगा? इक्वल। E और 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग। अब आपने चार और एंगल F भी आएगा ना? F हो गया ना, F तो ऑलरेडी कर लिया। हाँ। चलो अब 60 प्लस A कितना आएगा? 60 प्लस A 60 प्लस A। हाँ 60 प्लस A कितना होता है? ये क्या होता है? ये क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? सॉरी 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर फॉर्म, ठीक है। लीनियर पेयर। तो A कितना आएगा यहाँ पे? A 180 को 60 कम करो 180 माइनस 60 तो कितना होएगा? 180 माइनस 60 120। इसके लिए बोल रहा हूँ आपको, भाई के साथ बात मत करो, बैठ के सॉल्व करो। चलो तो ये 120 मिल गया। अभी A और C, तो C कितना आएगा? 120 सर। वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट। चलो तो ये आया 120 डिग्री। फिर A और D क्या रहेगा? A और D क्या रहेगा? A और D सर करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड, तो ये भी 120, then this will be corresponding angle। चलो तो ये D and G vertically opposite angles also 120। ये also 120 है। अरे तनुष सॉल्व करो और कैमरा ऑन रखना। चलो अरे अलीना हो गया? hello sir, हाँ बोलो, आगे का बताओ। D तक निकाला। अभी 30 प्लस A कितना होएगा? 30 प्लस A कितना डिग्री होएगा? sir, It will be 180 degree। Just 1 second, linear pair रहेगा। So A will be how much? 180 minus 30, so it will be 150 degree। So A is going to be 150 degree। चलो अभी ये कंटिन्यू करो, तनुष कंटिन्यू करो। A और E कैसे टाइप के एंगल से? इसमें A और E कैसे टाइप के एंगल है? अरे जरा माइक तो ऑन करो तनुष, वो माइक का बटन दिख रहा है आपको? माइक का बटन, माइक्रोफोन ऑन करना। हाँ क्या रहेगा? A और E कैसे टाइप के एंगल रहेंगे? तो करस्पॉन्डिंग बोलते, ठीक है। A और E कैसे करस्पॉन्डिंग बनता है जरा देखो, जरा इधर देखो। हेलो देखो, ये किधर है? ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट।
लेफ्ट में, तो ये किधर है, टॉप के लेफ्ट में है। तो नीचे चेक करो टॉप के लेफ्ट में कहां पे, ये वाला आएगा कि ये वाला एंगल आएगा, ऊपर वाला आएगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। हमेशा देखो करस्पॉन्डिंग मतलब सेम आने से, मतलब इधर का भी टॉप का लेफ्ट चेक करना है। तो ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। और लेफ्ट साइड मतलब ये एंगल, तो ये दोनों क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग। अब ये चेक करो किधर है, किधर है, नीचे की ऊपर है, नीचे। और राइट में कि लेफ्ट में? राइट। वैसे आपको इधर क्या चेक करना है, नीचे के राइट में कौन है, तो कौन सा आएगा, ये आएगा कि ये ऊपर आएगा कि नीचे वाला एंगल आएगा? नीचे। तो ये दोनों क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। क्लियर है? चलो ये वाला किधर इधर बताओ, कौन सी साइड पे, आप ही बताओ खुद से। राइट हैंड साइड ऊपर। राइट हैंड साइड ऊपर, तो टॉप के राइट में। तो नीचे आपको क्या चेक करना है, टॉप के राइट में किधर है, देखो टॉप का राइट किधर है, ये वाला ना। ठीक है, तो ये देखो ए और ई, ए किधर है, टॉप के लेफ्ट में ना, तो ई भी किधर है, टॉप के लेफ्ट में ही है ना। तो ये Yes. दोनों कितना आएगा, ये भी 150 डिग्री आएगा। ए इक्वल टू ई आने वाला है 150 डिग्री। चलो वैसे ही अब देखो ये ए और सी, ए और सी अगर आप देखोगे, देखो इधर ध्यान दो, ए यहां पे है, सी यहां पे है, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, एग्जैक्टली ऑपोजिट जगह पे। Yes. तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, सेम। तो सी भी कितना आएगा, सी भी 150 आएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। वैसे आप बताओ ई और जी कैसे एंगल से, ई एंड जी कैसे टाइप के एंगल है? वर्टिकल। ठीक है, तो जी कितना आएगा आपके हिसाब से, जी कितना आएगा? 150। 150। नेक्स्ट ये बताना ऋषिकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला बताओ। हेलो ऋषिकेश, आओ, सुनाई दे रहा है? नेक्स्ट ना बताओ, कौन सा सर? ये वाला फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हेलो क्वेश्चन। सर। अरे हाँ Okay, ऋषिकेश बोलो, फोर्थ क्वेश्चन हुआ आपका? हेलो सर। यस सर। हाँ बोलो, बी कितना आएगा, बी और 130 कैसे टाइप के एंगल फॉर्म कर रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप ना वीडियो बंद कर दो ऋषिकेश, वीडियो बंद कर देना, वीडियो बंद करके आंसर दो। बी कितना आएगा फिर? 130 डिग्री। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो बी मिला 130। अब बी और एफ कैसे टाइप के एंगल है? बी एंड एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एफ कितना आना चाहिए? 130 डिग्री। 130 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इसके बाद एफ और डी कैसे टाइप के एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको D ए equal to ढूंढना है, तो ए कितना 150 आएगा? degree। तो दिस इज गोइंग टू बी 50 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, तो ये 50 डिग्री। 180 माइनस 130 130। डिग्री। फिर ए और जी कैसे टाइप के एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग, तो जी कितना आएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री। फिर इसके बाद चलो जी मिल गया 50 डिग्री। अब जी और ई कैसे टाइप के एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ई कितना आएगा?
50 डिग्री 50 डिग्री। ई और सी कैसे टाइप के एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल सी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग 50 डिग्री 50 डिग्री आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट रेक्सटीना। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन चलो बताओ। Yes. बी कितना आएगा? Sir, 70 and B आएगा 70 because it's vertically opposite angle. फिर इसके बाद And 70 और एफ क्या रहेगा? एफ corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। चलो एफ भी मिल गया कितना? 70 डिग्री। बी भी मिल गया 70 डिग्री। अब बी और डी कैसे टाइप के एंगल है? B and D are corresponding angle. वेरी गुड, इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो ये डी भी मिल गया 70 डिग्री। चलो 4 एंगल हो गया। अभी हम लोग को जाना है Yes. किस पे? लीनियर पेयर पे। तो ए Yes. प्लस बी कितना होएगा? A plus B is equal to A plus B. आप ही सोचो ना, दोनों ऐड किया तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? ये लीनियर linear. पेयर। Yes. तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा 180। 180 डिग्री। चलो इसको हम लोग 180 बोलेंगे डिग्री। अभी 180 से कितना सबट्रैक्ट करोगे? -70। -70। तो ए कितना आएगा? 110। 110 डिग्री। चलो ए मिल गया 110 डिग्री। अब Yes. ए और सी कैसे टाइप के एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 110 आया। Yes. सी और जी करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग, तो ये आएगा करस्पॉन्डिंग। फिर जी भी आया 110। तो Yes. ऑलमोस्ट सब एंगल हम लोग को मिल गया। हाँ ये बचा है ई। ई क्या रहेगा? यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वाओ, किसके साथ? जी के साथ। जी के साथ। वेरी जी गुड एंड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट पेज के हो जाते। वाओ, किधर गया नेक्स्ट पेज? हाँ स्टार्ट करो। क्लास के बाद सबको ये सम जो सॉल्व किया ना वो जरा दिखाना है पीडीएफ बना के, ठीक है? 4 PM 4:30 या 5 PM के पहले, 5:30 के पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो, जल्दी ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ईएन। चलो बी कितना आएगा ईएन? Sir, 50 degrees. Vertically opposite angle. वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट। Sir, angle F 50 degrees. वेरी गुड। Sir, क्या reason? corresponding angles. Corresponding angles. angles. Then afterwards, next. Sir, angle D is equal to 50 degrees. Vertically opposite angles. It is vertically opposite with F, corresponding with B. You can take any way. Okay? कैसे भी कर सकते हो। अभी 4 एंगल हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? Sir, now we have to find out A. चलेगा, A find out Linear करो। pair. A Linear plus pair. 50 equal to 180 degree. 180 degree. तो A Linear equal pair. to 180 minus 50. 180 minus 50. So it will be how much? 130 degrees. हेलो श्रुति, नरेंद्र बोल रहा। तनुष कैमरा चालू करो। चलो 130 डिग्री मिल गया। अब Yes, sir. A और C क्या Sir. फॉर्म कर रहा है? Sir, vertically opposite angles. वेरी गुड। तो कितना होना चाहिए? C 130 degrees. 130 डिग्री। C मिल गया 130 डिग्री। अब C और E Sir, कैसे then- टाइप के एंगल? Sir, corresponding angles. करस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस विल बी आल्सो 130 degree. 130। E और G कैसे टाइप के एंगल है? Sir, Sir, E and G Yeah. vertically opposite angles. So even this will be 130 degree, vertically opposite. Angles. नेक्स्ट क्वेश्चन सानवी करेगी, फिर उसके नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ये sir. करेगा, तनुष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तनुष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो तनुष, ए और ये 30 डिग्री, ए कितना रहेगा? ए और 30 कैसे टाइप के एंगल है? सर 30 ऑपोजिट वर्टिकल। वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये हाँ। 30 डिग्री आया, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो ये 30 आया। अब ये 30 और एफ चेक करो कैसे टाइप के एंगल है, दोनों सेम साइड के नीचे साइड, करस्पॉन्डिंग। वेरी गुड, एफ इक्वल टू 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग। चलो एफ भी मिल गया। अब आप चेक करो ए और डी कैसे टाइप के एंगल है? कोरेस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग, ग्रेट। तो डी मिल गया हमें 30 डिग्री, का रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो इधर तक 4 एंगल हो गया। 4 एंगल जैसे ढूंढा नरेंद्र, क्या करोगे आप, क्या यूज करोगे? कोई नरेंद्र को हेल्प कर सकता है? लीनियर पेयर, ठीक है। नरेंद्र क्या यूज करोगे? लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करोगे। तो a प्लस बी कितना होएगा, इक्वल टू कितना होएगा? चेक करो, लीनियर पेयर रहते तो कितना डिग्री रहता है? देखो मैं लिख के दिया था 180। 180। बी कितना है, सॉरी ए कितना है यहाँ पे? 30 प्लस 30 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा? नरेंद्र क्यों बोल रहे हो? तनुष आप अपना नाम बदल दो प्लीज। यस सर। तो b इक्वल टू कितना होएगा? 150। 150, ग्रेट। चलो इधर तक 150 डिग्री आ गया। अब हम लोग आगे जाएंगे। ये 150 आया। अब ये b और e कैसे टाइप के एंगल है? कोरेस्पॉन्डिंग। वेरी गुड। तो कितना आना चाहिए? सेम है ना, दोनों सेम है, तो ये 150 आएगा, तो ये भी कितना आना चाहिए? 150 आएगा। चलो अब ये 150 और ये g, e और g कैसे टाइप के एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट। वेरी गुड, इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये चेक करो g और c कैसे टाइप के एंगल है? सर प्लीज रिपीट। g और c कैसे टाइप के एंगल है? कोरेस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग, हो गया ना। तो ये भी 150। चलो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे x ढूंढना है। हाँ क्या हो गया? Sir, when we solve these type of questions, is it necessary to find corresponding angles? Yes, it is. Okay. But this is very simple. You have to use very simple logic over here. So let's take 3x minus 6. Okay. Now first of all, सब लोग ध्यान दो। यहाँ पे ना हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे पता है क्या? हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, या फिर एक प्रॉपर्टी आपको सिखा। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको बस अपना दिमाग लगाना है। आप सोचो ये 2x और ये एंगल क्या एंगल है, जरा बताओ। ये दो कैसे टाइप के एंगल है? आप लोग बताओ कैसे टाइप के एंगल है? Corresponding एंगल। तो अगर ये 2x आएगा तो ये कितना आएगा? कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? 2x आएगा। इसमें किसी को डाउट है? ये वाले पार्ट में किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है। अब आप बताओ, अगर ये 4x और ये 2x को ऐड किया तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्या रीजन है आप बता सकते हो? क्या फॉर्म कर रहे हैं ये लोग? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं इसमें, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस आपका बेसिक्स करना है और कुछ नहीं। चलो लीनियर पेयर हो गया। 4x प्लस 2x कितना होएगा? नाउ ये 6x को क्या कर रहा है इधर? multiply मल्टीप्लाई। दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? divide डिवाइड होगा। ऐड हो जाएगा। और ये होने वाला है इधर x का वैल्यू कितना रहेगा? 30 डिग्री। यहाँ पे भी हम लोग वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर ये 2x प्लस 30 है तो ये कितना होएगा? बताओ आप लोग, कितना होएगा?
2x plus ये भी 2x plus 2x 30 plus होगा। 20. 30 होगा। क्यों ऐसा शक खा के बोल रहे हो? बराबर तो बोल रहे हो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो दोनों सेम ही रहने वाला है, क्यों टेंशन ले रहे हो? Yes, sir. यहाँ पे भी आप लोग खुद बताओ, अगर ये 2x minus 30 है तो ये क्या होएगा? ये भी कितना 2x होना minus चाहिए? 30. सेम। ये सब मैं आपके लिए करता हूं, आप वो सेकंड सब मुझसे करना। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से? कितना मिलेगा? 180 डिग्री। 180 degrees. 180 डिग्री। 3x plus 2x कितना होएगा? 3x plus 5x. 2x। 5x. हमेशा याद रखना, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करना, नंबर को नंबर के साथ। क्या बोला मैंने? वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ, नंबर नंबर्स को नंबर के साथ। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको सिखाया था, कीप वेरिएबल्स ऑन वन साइड, टेक नंबर्स ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं वो करता हूँ। ठीक है, मैं वेरिएबल्स को है ना, तेरा माइक बंद कर देना। हाँ, वेरिएबल्स कौन है इधर? 3x है और 2x है। आई विल कीप इट ऑन वन साइड, मैं एक ही साइड पे रख रहा हूं। -10 अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा? -10 दूसरी साइड गया तो Plus 10. plus 10 plus 10 -30 भी गया तो क्या होएगा? plus Plus 30. 30. +30। सो अगर इनको मैंने ऐड किया तो ये होएगा 220, इनको ऐड किया तो ये होएगा 5x। x क्या होएगा? 220 मल्टीप्लाई होएगा कि डिवाइड होएगा? क्या होएगा? डिवाइड हो, और डिवाइड होके दिस आंसर विल बी हाउ मच? दिस आंसर विल बी 40। So 40. ठीक है, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला। ये वो सर Sir, it should be 44. दिख रहा है। क्या क्या Sir. क्या बोला आपने? 44। So 40. सर वो आप ओके ओके 44, सॉरी। सर, और जो आपने जो बोला ना अपने आप से करने के लिए, और हाँ। थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है। मेरे को समझा नहीं क्या बोल रहा, आपका आवाज ना पूरा हो। So the sum total is solved by yourself. That isn't visible to me. का आवाज पूरा ऐसा ब्रेक, आपका माइक बहुत खराब है, आपका माइक खराब है, ये मैं बोल रहा हूँ। बहुत ऐसा ब्रेक तो होता है। आपने जो बोला ना अभी, जो सम खुद से करने के लिए, वो मुझे नहीं दिख रहे ठीक से। अच्छा, ये 2x plus 30 है और ये 3x plus 10 है। ओके सर, ट्राई करो ये। एक बार हो गया नहीं चैप्टर तो टेंशन नहीं है। चलो क्या करोगे? कीप द वेरिएबल्स ऑन वन साइड, तो ये 3x plus 2x को एक साइड पे रखो। +10 को अगर दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो बन जाएगा -10 और -30 बन जाएगा। 180 से 10 कम करोगे तो वो बन जाएगा 170 और 30 कम करोगे तो वो बन जाएगा 140। 3x plus 2x ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5x। ये क्या हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय 5, ये होएगा 2080। सेम लिंक पे क्लिक करना, मीटिंग एंड हुआ था।